कवि अगर कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, दुबला हो, पतला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, उसका आत्मविश्वास कम नहीं होता, उससे ज़्यादा उसके घर वालों का आत्मविश्वास होता है। हमारा ये बलवंत बल्लू, इसी की ब्रांड का एक कवि हमारे रतलाम में भी हुआ करते थे, श्री पीरूलाल बादल। इस मंच पर आए होंगे कई, वो भी लचक के चलते थे जैसा ये अभी लचक के चल के आया। तो एक बार इसकी पत्नी को सब महिलाओं ने, मोहल्ले की महिलाओं ने घेरा कि भाभी जी आपको इस लंगड़े में ऐसा क्या दिखा, आपको तो इससे अच्छा भी मिल सकता था, ये तो लंगड़ा के चलता है। तो भाभी जी ने जो जवाब दिया उस पर आपकी ताली चाहता हूँ। भाभी जी ने कहा ये लंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। ये कौशल हास्यरस के कवियों को प्राप्त होता है। आपके चेहरे के तनाव को मुस्कुराहट और मुस्कुराहट को ठहाकों में तब्दील करने का हुनर इनके पास होता है। तनाव देने के लिए तो आपके रिश्तेदार ही काफ़ी हैं, उसके लिए इन कवियों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कवि जो हैं, जिस आनंद को ये अपने आत्म में महसूस करते हैं, उस आनंद को परमानंद बनाकर आप तक पहुंचाते हैं, तो ये बड़ा काम करते हैं। हमारे बड़े कवि हैं सुरेंद्र शर्मा, उन्होंने कहा कि जब कोई हंस रहा होता है तो वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन जब आपको कोई हंसा रहा होता है तो ये यकीन मानिए कि उसके लिए ईश्वर स्वयं प्रार्थना कर रहे होते हैं। मैं भाई बलवंत बल्लू को सशरीर माइक पर बुलाना चाहता हूँ कि वे आए और अपनी ई लीला से इस वातावरण को एक नई ऊंचाई दे। आप उनके सम्मान में जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करें। आदरणीय श्री बलवंत बल्लू। आओ भैया। ये ए मोगली बढ़िया, किसको ढूंढ रहा है? किसी को ढूंढ रहा है? आदमी होकर आदमी को ढूंढता है। स्वागत भाई। तेरी जवानी बहुत खराब होगी, बुढ़ापा डबल खराब होगा। इसमें है कि क्या बात है? तेरी कौन सी जवानी सुधर गई है? मुंह फोकट में है कर रहा है। आप सबको प्रणाम करता हूं। कहीं भी हो भाई साहब, बैठ जाओ। आपके गंजत्व को प्रणाम करता हूं। सीधा रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में आ रहा है। इस देश के लोकतंत्र में माथे पर हाथ फेरने का अधिकार दो को ही दिया गया, एक शशिकांत को, बाद में बच जाए शांति बचाई है। अच्छा, टकले भी यहाँ निपट गए हैं। आपके आने के पहले निपटा। अच्छा, देर से आने से ये संकट है। देखो, मैं शुरू नहीं हुआ, शुरू होने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोगों ने मुझे ढंग से स्टार्ट कर दिया तो भगवान कसम खूब मजे दे के जाऊंगा, और ढंग से स्टार्ट नहीं किया तो आप लोग मेरा कुछ नहीं भी। भाई और बहनों, न खुद खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। 15 दिन बाद फिर प्रकट हुए। बोले मित्रों, घर घर शौचालय खुलवाऊंगा। अरे मैंने कहा भले आदमी जब न तो खुद खाएगा न किसी को खाने देगा, फिर ये शौचालय काहे को खुलवा रहा है? पर पता नहीं है मुकेश मोलवा और मोदी जी कब कौन सी घोषणा कर दें। इस बार मैं 8 नवंबर पर टीवी पर डटा रहा, ठीक 8 बजे। पता नहीं मोदी जी ये कहते मित्रों, आपके घर में जितना भी लोहा सोना है वो लोहा माना जाएगा। हाँ, उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है, वो कब क्या कह दे ये भी कह सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों,
जिसकी पत्नी 50 साल की है वो लीगल टेंडर नहीं रहेगी, बदले में उसको 25 की दी जाएगी। ये वारे पट्टो, पॉकेट में ही मजे ले रहे हो। देखो मैं अभी तक शुरू नहीं हुआ, मेरे को बहुत ढंग से स्टार्ट करना, भगवान कसम मजे दुख दे के जाऊंगा। मैं शुरू होना चाहता हूं। एक व्यक्ति गया एक दुकानदार के पास। देश बड़ा विसंगतियों में मित्रों। बैठ जा रहे मोगली, तू कब तक खड़ा रहेगा? ये गोरखपुर से आया है, वो उधर वाला फूलपुर से आया है। दोनों जगह निपट गए हो, बैठ जाओ। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करता, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं न भाजपा का आदमी, तो मैं मायावती का भी नहीं हूं। पर देश बड़ा संकटों में। मैं देखो मित्रों, जो आदमी जिस धंधे का होता है पट्टा, वो वैसा ही काम करता है। एक कपड़े का व्यापारी दिन भर कपड़ा खाड़े, वही काम रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास करे। नींद में बोल रहा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, सर। पत्नी ने एक घुमा के दी, बेवकूफ, ये तेरी दुकान नहीं मेरी साड़ी है। अच्छा, वो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, 24 घंटा चौराहे पर एक ही काम करते हैं, चल साइड में लगा, चल साइड में लगा, चल साइड में लगा, रसीद बनवा, चल साइड में लगा, रसीद बनवा। वही काम रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास करे। नींद में ही बोल रहा है चल साइड में लगा, चल साइड में लगा। पत्नी ने खींच के लात दी, बेवकूफ, तू ही तो नो एंट्री में घुस रिया। ये माइक वाला 24 घंटा एक ही काम करता, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक। अब यही काम रात को 2 बजे नींद में पत्नी के पास करे। नींद में ही बोल रहा है हेलो माइक चेक, हेलो माइक चेक, 1 2 3, हेलो माइक चेक। पत्नी ने खींच के दी, बेवकूफ, माइक ही चेक करेगा कि प्रोग्राम भी शुरू करेगा। एक बार पीछे तक के लोग दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर मेरे को शुरू करो। अभी तक भी शुरू नहीं किया है तुम लोगों ने। देखो अभी यार, ढंग से शुरू नहीं करो तो तुम जानो। कहाँ गया था राकेश? चाय बोलने गया था। कहाँ गई थी रुचि? मेरी रुचि में है, पर रुचि कहाँ गई थी? इसको चाय पिला, राकेश तेरे मेहमान हैं, ठीक है? ये सब आइटम ऐसे बैठे हैं जैसे अभी अभी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जीता के आए हूं और फिर भी बोल रहे कांग्रेस आई। जीता तीसरा। पर मजे ये ले रहे हैं। बहरहाल मैं ज्यादा लंबी देर तक आप लोगों के बीच में नहीं बैठूंगा, क्योंकि हमको रुचि जी को, मदन जी को, शांति तूफान को सुनना है। 3 बड़े लोग इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं चंद पंक्तियां पढ़ता हूं कि ये जो मैं आपको हंसा रहा हूं, मत समझना कोई रिश्ता बना रहा हूं। स्वार्थ है मेरा, स्वार्थी हूं मैं भी, बस मैं तो मेरे अर्थी के पीछे चलने वालों की संख्या बढ़ा रहा हूं। मैं तो मेरे अर्थी के। वाह वाह, क्या हुआ? हो गया क्या काव्य पाठ? इतने पैसे में बुलाएगा? चला अरे ये सब करना पड़ता है। बाकी ये 1 1.5 घंटे, ये 45 मिनट मुकेश बोला, आपने हो किया क्या?
हैं? इसको मैं हमेशा कहता हूँ 4.5 मिनट बोल जनता हो। अब तुमने हो किया तो मैं भी हो करूंगा। स्वागत भाई। हैं? सामने वाले जैसे लखन के लोग होंगे ऐसा काम करना अपने को। अपने का मैं कविता विशेष पढ़ देता हूँ। स्वागत भाई। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी, गत नवरात्रि में मेरे शरीर में गांधी जी है। गांधी जी मेरे शरीर में आए तो वो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, मजे लेना, आनंद लेना। इस कविता में आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि मैंने लिखने में भी नहीं लगाया। वाह। ये कविता मैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में पढ़ रहा था। रात को 2 बजे कवि सम्मेलन खत्म हुआ। साहेब सिंह जी वर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बल्लू, समझ में कुछ नहीं आया पर मजा आ गया। वाह। आप सब लोगों तक थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे इसकी। ए हीरालाल माइक वाले, आप सब तक आवाज आ रही है मेरी? पक्का? बस गांधी जी मेरे शरीर में आए, वो क्या कहते हैं, किस तरीके से कहते हैं, मजे लेना, आनंद लेना। राजस्थानी भाषा रंग रंगीली भाषा, मेवाड़ में अलग, ढूंढाड़ में अलग, मारवाड़ में अलग। मेरी पत्नी आपके मध्य प्रदेश की। एक दिन मेरे घर में मेहमान आ गए। मैंने मेरी पत्नी को कहा चाय बना के ला। उसने चाय बनाने में देरी कर दी। मेहमानों के सामने चाय रखी तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने उसको गुस्से में ही कह दिया, तू तो गेली है। वो मेहमानों के सामने कुछ नहीं बोली, पर सब मेहमान चले गए। मेरे से कहने लगी, आपने मेरे को गेली क्यों कहा? ये गेली का क्या मतलब होता है? मैंने कहा, देख गेली का मतलब होता है तू बहुत अच्छी है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत सुशील है। तो पलट के वो बोली, फिर से थे भी तो गेला हो। ये भाषा की मस्ती, भाषा का आनंद लेना। राजस्थानी भाषा में गांधी जी मेरे शरीर में आए, क्या कहते हैं, मजे लेना, आनंद लेना। वो कहता है कि अहिए पेड़ा, अच्छा पेड़ा, गांधी डमो, गांधी डमो, गांधी डमो, गांधी डमो, गांधी डमो, गांधी डमो, गांधी डमो। देश ने मैं आजाद करायो, देश ने मैं आजाद करायो, बिना रोटी जेल में रहूं। सत्याग्रह भी करी ना, क्यों बाहर की चीजें जलाई डाली। अंडो यो मनी ना मल्यो, नाथुरा में मार ना क्यों, सो क्यों कर ना क्यों। गांधीडो, 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 गांधीडमो, गांधीडमो, अय्यपेड़ा, हच्चपेड़ा, हुट्टपेड़ा। बात उड़ते उड़ते पता लगा किसने कहा, बापू इतने साल बाद क्यों आए और इस बलवंत बल्लू के दिल में क्यों समाया? तब बापू ने कहा कि देशरी दशा देखने आयो, देशरी दशा देखने आयो। नरेंद्र मोदी हटाओ, चढ़ो बुखार नहीं उतारे, विदेशिया ने नहीं पकावे, 370 नहीं हटावे, राम को मंदिर नहीं बनावे, चुपचाप बनाई दीजिए, नहीं तो इंद्राणी वजू बुलाई लूंगा। गांधीडो, 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 गांधीडमो, गांधीडमो, अय्यपेड़ा, हच्चपेड़ा, हुट्टपेड़ा। बात उड़ते उड़ते पता लगा किसने कहा, बापू इतने साल बाद क्यों आए और इस बलवंत बल्लू के दिल में क्यों समाया। और बापू के आते ही तो सोनिया गांधी भी आई। वही के बापू मेरे लिए, तो बापू के सोनिया नी तू हुन ले दे, के सोनिया नी तू हुन ले दे, घर में थे खूब लड़ा दो, मिनका वजू थे झगड़ा दो, बांडे वरो आके कड़े इको करी पड़ी जाजू है। गांधीडो, 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 गांधीडमो, गांधीडमो, अय्यपेड़ा, हच्चपेड़ा, हुट्टपेड़ा। बात उड़ते उड़ते पता लगा तो मायावती भी आई। मायावती के आते ही तो बापू के तेवर थरथराने लगे हैं, तेन तो मेरे को गाली दी थी। वही के बापू मेरे लिए
तब बापू के 4 दड़ा तन राज मल्यो तो मायाड़ी तू लतरागी 4 जना तन राज मल्यो तो मायाड़ी तू इतरागी 1 नंबर री तू दड़ी है 1 नंबर री तू गदड़ी तने आए कने बुलायो आए थकी बाट गांधीड़ो गांधीड़ो गांधीड़मो गांधीड़मो अयो पेड़ो हच पेड़ो उठ पेड़ा जा रहा हूं 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 मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं मैं जिसको भी पूछ लेना फिर मिलूंगा राहुल को लाऊंगा